हेलो एंड वेलकम टू एनएस पिंसअप वंस अगेन। और जैसा कि निफ्टी ने दोनों टारगेट हिट कर लिए हैं, जो कि नीचे गैप थे, जो कि प्रिडिक्शन हम लोगों ने पहले ही उस चीज का ओएनएस पिंसअप ने दे रखा था कि आपको यहाँ तक का गैप फिल होते हुए दिख जाएगा। अब आगे क्या करना है? देखिए, जब सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, जब प्रिडिक्शन आपके सिक्स सेंस पे आ जाता है, तब आप उस चीज का एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट के बिहेवियर को समझते हुए। तो वो चीज डेवलप आप अपने अंदर भी करिए, जिससे आप अपना आगे का ट्रेडिंग का प्रोस्पेक्टिव चेंज कर सके। चलिए, वक्त जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे ग्राफ पे। तो यहाँ पर वीकली क्लोजिंग आई है निफ्टी में। चलिए, निफ्टी को एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली क्या प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो रहे हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो वीकली अगेन मैं फिर से कहूंगा कि एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन क्रिएटेड है। अगर टॉप से भी आप इसका ट्रेंड लाइन वीकली पे ड्रॉ करते हैं, तो भी आपके लिए एक नकारात्मक ही बात दिखती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट इसका एनालाइज करेंगे तो आपके लिए सपोर्ट लेवल सिमिलर इसी लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर कैंडल क्लोज हुई है। यानी यहां से अगर मार्केट आपको नीचे की तरफ दिखता है, तो कंडीशंस आपके लिए और बिगड़ जाएंगी। आरएसआई लेवल ओवरऑल सेलिंग पे चल रहा है वीकली बेसिस पे। ठीक है, चलिए डेली पे चल लेते हैं आप। डेली पे चलने के बाद भी आपको यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। डिसेंडिंग ट्राइंगल का जो भी फॉर्मेशन है, वो क्या कहता है मार्केट में कि भाई साहब, या तो हाई कटवा दो आप, या तो लो कटवा दो, मैं उस हिसाब से चल दूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव आपका अलग हो गया है। क्यों अलग हो गया है? ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। पूरा कैंडल के जो चैनल क्रिएटेड है, यहां पर फिर से इसने गैप डाउन ओपनिंग कर दी है। ठीक है, अगर आप इस चीज को फॉलो अप में ले रहे हैं, तो इसका ये जो गैप है डेली बेसिस पे, अब यहाँ पे दो सिनेरियो गैप के फिल होने के हो सकते हैं। ठीक है, यानी मार्केट में अगर बियर पोजीशन या बुल पोजीशन, दोनों में से कोई भी ज्यादा क्रिएट हो चुकी होगी, मार्केट उससे विपरीत काम कर जाएगा। ये भी एक प्रिडिक्शन का क्राइटेरिया होता है, याद रखिएगा। मार्केट आपसे दो कदम आगे सोचेगा। बुल फियर अगर ज्यादा है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, मंडे को गैप अप खुल जाएगा और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन जाएगा, तेज हो जाएगा मार्केट, बहुत हो गया गिरावट, 500 पॉइंट गिर गया बाजार, तो मार्केट आपके बिहेवियर से अलग सोच लेगा। वो आपको तब तक तोड़ेगा जब तक आपकी हिम्मत नहीं टूट जाएगी। ये इस मार्केट का फैक्ट है। जब तक आपकी हिम्मत चूर चूर नहीं हो जाएगी, आपके स्टॉप लॉस नहीं खा जाएगा, तब तक मार्केट शांत नहीं बैठने वाला। आप कब तक उस मार्केट में झेल सकते हैं, उसकी गर्मी को कैसे कितना झेल पाएंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल क्रिएट कर रहा हूं, तो आप सिंपली देखेंगे, पहला ये हो गया और दूसरा मैं इसका यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, तो डाउनवर्ड चैनल में आपके पास अब छोटा सा सपोर्ट क्या है, ये लेवल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डेली चार्ट्स पे निफ्टी पे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो लेवल है वो है 17,250। मैं यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस सपोर्ट लिख देता हूं, स्मॉल सपोर्ट 17,250। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा मार्केट में सपोर्ट इंटैक्ट करेगा। ठीक है, ये आपके लिए एक छोटा सा सपोर्ट इंटैक्ट करेगा। इफ, मेरा इफ बहुत होता है, क्योंकि केसेस बनते हैं। अगर इसने ये लो को ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट का जो चैनल है डाउनवर्ड पे, वो 17,900 इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। 16,950 एंड
16,750, ये आपके लिए इमीडिएट टारगेट आपके लिए इंटैक्ट कर लेंगे, क्योंकि तब ये चैनल के लोअर रेंज में खड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आप इसका RSI लेवल भी कैलकुलेट कर रहे हैं निफ्टी में, तो ये अपने 50 RSI के बिलो भी है और मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड क्रॉस कर रहा है, यानी मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होने की फिर से एक आशंका दिख रही है। न्यूज चाहे आपके लिए सिलिकॉन बैंक का जो क्राइसिस हुआ है उस वजह से भी आप कह सकते हैं, लेकिन मार्केट में पैटर्न तो पहले ही क्रिएट हो चुका था, गैप फिलिंग तो पहले ही ये प्रिडिक्ट हो चुका था कि गैप फिल करने जाएगा रिट्रेसमेंट, क्योंकि इसमें 3 यूनिक रिवर का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो गया था, यूनिक 3 रिवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो तभी तो इसने जब हाई काटा तभी तो ये ऊपर गया, तब इसने एक मोर्चा ले लिया कि नहीं भाई साहब अदानी में ऐसा ऐसा हो गया, उसको एक बहाना मिल गया ऊपर जाने का और गैप फिल करने का, ठीक है। और अगेन उसने फिर से एक डाउनवर्ड्स, अब यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है उसमें पोवेल सर ने बोल दिया कि भाई रेट हाइक होंगे, तो मार्केट अपनी कंडीशन न्यूज बेसिस पे क्रिएट कर लेती है। नेक्स्ट, अब ये जो मार्केट गैप डाउन हुआ, यहाँ पर अब एक आ गया कि भाई सिलिकॉन वैली का जो बैंक है उसका रीओपन हो जाएगा या कब हो जाएगा, तो ये सारे न्यूज फैक्टर पे अभी परफॉर्म कर रहा है। मार्केट आपको रेंज में ही दिख रहा है, मार्केट जब तक इसके अबव नहीं जाएगा और 250 के नीचे नहीं जाएगा आपको ये लोअर रेंज दिख जाएगा। अगर इसने 250 के नीचे सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो आपको इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा निफ्टी में 16,950 टू 16,750, ये टारगेट आपके लोअर चैनल पर है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। 15 मिनट पे क्या स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कर सकते हैं, सेल ऑन राइज, ठीक है। 15 मिनट में सेल ऑन राइज किस अकॉर्डिंगली करेंगे, ये जो प्रीवियस डे का 15 मिनट का कैंडल था इसके अबव जब जाएगी तभी आप बाइंग पर आएंगे, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जैक्ट वॉल्यूम क्रिएट होगा 15 मिनट के कैंडल पे वो आपके लिए, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गई, मार्केट ने सिलिकॉन वैली वाली न्यूज आपके लिए एक नेगेटिव न्यूज आई और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जब गैप डाउन के ऊपर जाएगा तो कभी कभी आप लोगों को दिखता है गैप यहाँ पर दिखा, आपको यहाँ पर गैप दिखा, उसके बाद फिल करके नीचे आया, ये भी गैप भरेगा, बाजार ये भी गैप भरेगा, लेकिन अगर मार्केट में बुल पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है, अगर यहाँ पर बुल पोजीशन क्रिएट हुई है मार्केट इसको अपोजिट ट्रेंड में ले जाएगा, गैप डाउन ओपन कराएगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट आपको एक अपर लेवल पे जाते हुए देखेगा। लेकिन अब जो मेजर बाइंग आपको करनी है वो करनी है 17,420 के ऊपर, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट कर देता हूं, 17,420 के ऊपर ही आप अपने बाइंग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, तब आपको ये गैप फिल होता हुआ दिख जाएगा और मार्केट में कहा जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग आ गई, ठीक है। तो इन लेवल्स का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको अगर बाइंग जाना है तो 17,420 के ऊपर ही जाइएगा, अदरवाइज अवॉइड करिए, स्मॉल सपोर्ट है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट लेवल का 16,950 और 16,750 का टारगेट निफ्टी में आपको मिल जाएगा। चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। पहले तो वीकली कैंडल, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग आई है बेसिकली कोई देखता नहीं होगा, लेकिन जो मेरा आदत है, जो उस चीज को मैं प्रिडिक्ट करता हूं जिस अकॉर्डिंग, मैं उसी हिसाब से आपको कन्वे करने के अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू कोशिश करता हूं। डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएशन हो रहा है ये भी डिसेंडिंग ट्रेंड का, यानी लोअर लोज लगते चले जा रहे हैं मार्केट में। सपोर्ट आपके लिए सिंपल 39,400 का एक सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वीकली में तो इसने कैंडल फॉर्मेशन कर दिया, रेजिस्टेंस तक गया है और ऑटोमेटिकली अब ये जो गैप देख रहे हैं ये टाइम वैल्यू आप कर लीजिए,
यानी एक कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको निफ्टी बैंक में देखने को वीकली बेसिस पे मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये जितना ऊपर से नैरो होता चला जाता है ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, तो उसमें आप कह सकते हैं कि मार्केट में अबव और लोअर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए डेली पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से एक गैप का फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन लोअर आपका पैनल नीचे है, यानी अभी भी सेलिंग का क्राइटेरिया मार्केट में डेली बेसिस पे चल रहा है। वीकली में भी आरएसआई बिलो 50 आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसका देखेंगे आरएसआई, तो इसका आरएसआई आ रहा है 48.56 का। ठीक है, और डेली बेसिस पे जो इसका आरएसआई आ रहा है वो आ रहा है आपका 43.20। ठीक है, तो आरएसआई बेसिस पे भी क्रॉस डाउन होने की उम्मीद है, क्योंकि सपोर्ट जो है इसका वो आ जाएगा फिर से अगेन 30 पे। अगेन 30 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट। तब ये जो कैंडल है आपका, जो दो चार कैंडल और बनेंगी, तब ये यहां पर कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट, यहीं कहीं फिर से सपोर्ट लेगा। उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी। तो ओवरऑल जो गैप है उसको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फुलफिल करेगा। लेकिन अगेन मैं जो निफ्टी में आपको स्ट्रेटजी बताई है, मेजर बाइंग आप बैंक निफ्टी में जो करेंगे वो करेंगे 40,850 के अबव, 40,850 के ऊपर ही। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 40,850 के ऊपर ही आपका बाइंग जोन जनरेट होगा। अदरवाइज मार्केट इस सपोर्ट को टच करने के लिए आएगा। आरएसआई एग्जॉस्टेड जोन पर है, एक कूल ऑफ दे सकता है, रेजिस्टेंस तक जाएगा और अगेन से वो सेलिंग पर आ जाएगा। कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगी मार्केट में या कुछ भी ऐसा होगा, वो फिर से एक बार नीचे आ जाएगा। तब तक ये 15 मिनट का कैंडल आपका अब आरएसआई को रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएटेड हो जाएगा बाइंग का, या प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। जो नीचे से बायर्स कर चुके होंगे, तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये गैप तब भरेगा जब 40,850 के ऊपर चलेगा। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 39,600। मल्टीपल इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 15 मिनट पे तो नहीं, मैं आपको इसका डेली बेसिस पे बता देता हूँ। डेली बेसिस पे जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 40,300 सपोर्ट लेवल। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सपोर्ट सीधे सीधे 39,600। ठीक है, तो इस चीज के लिए सपोर्ट आपके सामने है। सपोर्ट लेवल 30,300, नेक्स्ट 39,600। ये आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी मेजर सपोर्ट, यहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आपके लिए इंटैक्ट होंगे आने वाले टाइम के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और जानते हैं कि क्या मार्केट इन लेवल्स पे रिस्पेक्ट करके एक बाउंस बैक लेता है या नहीं लेता है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियोस मैं सिर्फ ओनली ऑन ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए क्रिएट कर रहा हूं। आप इसमें अपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। ओएनएस फिनसर्व का किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कोई संबंध नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।